हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं कि जो विद्युत वाला जो लेसन था अपने लेसन 12 उसके न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। ये नेक्स्ट सवाल देखिए हम। अब के एक 12 ओम प्रतिरोध के 3 बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। त्रिभुज की किसी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, और ये 2013 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ चुका है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है हमसे कि एक 12 ओम का तार है, एक तार है जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 12 ओम। ठीक है, इसको क्या किया उन्होंने, त्रिभुजाकार आकृति दे दी। मतलब कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, ये त्रिभुजाकार आकृति में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आगे हमसे बोल रहा है कि इसकी किसी भी दो सिरों के मध्य, ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक सिरा इसको ए बोल देते हैं और इस सिरे को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इन सिरों के मध्य त्रिभुज की किसी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य में क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब एक चीज़ ध्यान देना आप, जैसे 12 ओम का प्रतिरोध है, ओम, ठीक है, तो इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया, तो ये कितने में हो गया, सभी के तरफ क्या हो गया, 4 ओम में ये कन्वर्ट हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, 4 ओम। अब इसको जैसे हम R1, R2 और R3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इसकी एक भुजा के दोनों सिरों के मध्य में क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। जैसे कि यहाँ पर जो ये सिरे हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि 2 सिरे मान लेते हैं, इसके एक सिरा ये, एक सिरा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश करना आपके, जैसे यहाँ पर जब धारा आ रही है, सपोज मान लो यहाँ पर बैटरी जड़ी हुई है, यहाँ धारा आ रही है, तो यहाँ पर धारा क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, 2 भागों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो और यहाँ से जब धारा जाती जाएगी तो यहाँ से सीधी चल रही है बिल्कुल, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पर धारा का कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ से धारा जब आएगी तो एक तरफ इधर जाएगी और एक धारा इधर जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली समझ जाओगे, जैसे ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, R1 व R2 दोनों किस में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया R1 R2 श्रेणी क्रम में है। तो इनके लिए हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, इनका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम कर देते हैं R बराबर R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हो गया, 4 प्लस 4, तो बराबर कितना हो गया, 8 ओम। अब यहाँ पर चाहे तो आप एक डायग्राम और शो कर सकते हो कि जैसे कि ऊपर वाले दोनों से मिलकर एक नया तार बन जाता है। ऊपर वाले से दोनों से मिलकर क्या बन गया, एक नया तार प्रतिरोध बन गया, और नीचे वाला ये जैसे का जैसा ये। तो ये वाला प्रतिरोध तो कितना ओम हो गया, 8 ओम हो गया, और ये कितना है, 4 ओम। अब यहाँ देखो ये दोनों कौन से क्रम में आ रहे हैं, पार्श्वर क्रम में, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, समांतर क्रम। तो आगे भी आप इसको लिख सकते हो कि 4 ओम व 8 ओम दोनों किस में है भाई, समांतर क्रम में, या फिर इसको पार्श्व क्रम भी आप बोल सकते हो, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब अपने पास यहाँ पर सिंपल सा क्या कर देंगे हम, जैसे 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 का मान कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/4। अब जैसे हम नॉर्मली गणित सोल्व करते हैं उस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर 3 कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मान किसका है, 1/r का मान है। हमें मान किसका ज्ञात करना है, r का ज्ञात करना है। तो इस संख्या को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे r ऊपर चला गया और 1 नीचे आ जाएगा, इसी प्रकार ये संख्या भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 8/3 ओम। तो ये अपना आंसर कि जो 12 ओम का जो तार था, इसको जब हम तुल्य प्रतिरोध 12 ओम के प्रतिरोध तार को जब त्रिभुज आकृति देंगे तो ये किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, 3 भागों में, और इसका प्रतिरोध इसके एक सिरे के
एक लाइन के दो सिरों के मध्य जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 8/3 ओम होगा। और फ्रेंड्स ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है, 2013 में पूछा जा चुका है। तो इस सवाल को आप अच्छे से समझ लेना। आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हो और आप खुद भी इसको करके देखें। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है अपने पास जैसे कि किसी परिपथ में 5 मिनट में 60 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में धारा की गणना कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, कि इसमें एक तो हमें क्या दिया गया है, समय में दिया गया है 5 मिनट है, और यहाँ पर हमें आवेश दिए गए हैं कि आवेश का मान कितना दिया गया है, 60 कूलम, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है ये कि धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल यहाँ पर हमें दिया गया है। तो हम जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ठीक। तो Q का मान कितना दिया गया है, 60, और समय में कितना दिया गया है, 5 मिनट। तो मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे हो जाएगा, 60 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो आप देखना चाहे 60 से 60 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ जाएगा अपना 1/5। तो धारा का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 1/5 धारा का मान होगा, ठीक। तो ये अपना सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसको दूसरे रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम नॉर्मली पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देते हैं तो 5 का भाग इसमें 2 बार चला जाएगा, तो 2 एम्पियर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जो है, इसकी बात करते हैं हम। मेन वेरी मोस्ट सवाल है फ्रेंड्स, और इस टाइप के कई बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, एक मकान में 400 वोट का रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन तथा 120 वोट की विद्युत हीटर 2 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिनों के लिए कितना व्यय करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट में हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन खर्च की गई ऊर्जा। तो रेफ्रिजरेटर जो है अपने पास, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर हमें यहाँ पर दिया गया है, ये रेफ्रिजरेटर क्या है, पहली बात तो कितने का है, ये 400 वाट का है। रेफ्रिजरेटर कितना अपने 400 वाट का है, जो कि प्रतिदिन कितने घंटे चल रहा है, ये 8 घंटे चल रहा है। तो यहाँ पर इसका खर्च कितना होगा टोटल, जैसे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 3200, तो इसका टोटल खर्च कितना होगा, 3200 वाट हावर्स, ठीक है। ध्यान रखना इसका कि 400 वाट का है, मगर प्रतिदिन कितने घंटे चल रहा है, वो 8 घंटे चल रहा है। इस वजह से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, एक दिन का, ये केवल एक दिन का है, 3200 वाट। एक दिन में उसका 3200 वाट वो खर्च करेगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी चीज़ हमें दी गया है, यहाँ पर विद्युत हीटर हमें दिया गया है। हीटर का जो है इसका दिया गया है 120 वाट, ठीक, 120 वाट है, और ये प्रतिदिन चलता है 2 घंटे के चलता है। तो इसका टोटल खर्च कितना होगा, एक दिन का, एक दिन की बात कर रहे हैं हम, प्रतिदिन क्या चलता है, ये 2 घंटे चलता है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 240 वाट, ठीक है। ये एक दिन का खर्च हमने ज्ञात कर लिया इसका। हमसे कह रहा है ये टोटल 30 दिनों के हिसाब से कह रहा है, इस चीज़ को समझ लेना आप। हमसे क्या बोल रहा है ये, 30 दिनों के लिए। तो पहली चीज़ आप इस चीज़ को समझना, कोई सी भी ऐसी चीज़, पंखा, ट्यूबलाइट, जो भी हमें दिया गई है, उसका खर्चा कितना है, मतलब कितनी ऊर्जा, कितना कार्य कर रहा है उसके ऊपर। दूसरी चीज़, वो कितने समय वो चल रहा है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो एक दिन का खर्चा आ जाएगा, मगर हमसे कह रहा है वो इसके 30 दिन का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेफ्रिजरेटर का 30 दिन का खर्च, रेफ्रिजरेटर का 30 दिन का खर्च क्या होगा, इस चीज़ को हमें देखना है सबसे पहली बात। तो रेफ्रिजरेटर का एक दिन का तो कितना था भाई, 3200। तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली हम। तो ये हो गया इसके 30 दिन का खर्चा, ठीक है। ये 30 दिन का खर्चा किसका हुआ, अपने रेफ्रिजरेटर का। ये तो अपने रेफ्रिजरेटर का खर्चा हुआ। इसी प्रकार दूसरा अपने पास क्या है, हीटर के 30 दिन की बात करें हम, कि जो विद्युत हीटर है उसके एक दिन का खर्चा तो अपने कितना था यहाँ पर, 240, ठीक है। हमें 30 दिन का करना है तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करने पर उसका खर्चा कितना आ जाएगा अपने पास,
ये इन दोनों का खर्चा हो गया, 30 दिन का खर्चा हो गया। तो टोटल खर्च कितना हुआ पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल खर्च कितना हुआ, 30 दिनों में कुल कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल खर्च। ठीक है, तो कुल खर्च हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये अपना पास टोटल खर्च हो गया, 30 दिन का टोटल खर्च। अब हमसे कह रहा है कि 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से कुल खर्च ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से हमें टोटल ज्ञात करना है कि एक यूनिट का खर्च कितना है, 4 रुपये। तो पहले तो एक चीज़ फ्रेंड्स, ये जो मान अपने जो खर्च आया है इसको हम सबसे पहले तो यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट का मतलब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो वाट हावर्स में। अब तक ये जो हमने ज्ञात किया ये किस में ज्ञात किया, हमने वाट हावर्स में ज्ञात किया। अब इसको हम यूनिट, क्योंकि यूनिट एक यूनिट होता है किलो वाट हावर्स, ठीक, तो इसको हम पहले किलो वाट हावर्स में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आप किलो का मतलब जहाँ भी आ जाए तो उसका मतलब क्या हो गया, टोटल 1000, 1000। ठीक है, तो इसको हम किलो वाट हावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो किलो वाट हावर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से भाग इसको करना पड़ेगा। तो जैसे 1000 से हम भाग करेंगे तो 1000 से भाग करने के बाद अपने पास संख्या क्या आ जाएगी, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो किलो वाट हावर्स में जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया तो अपने पास क्या आ गया, 3.2 किलो वाट हावर्स। और किलो वाट हावर्स को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में, यूनिट बोला जाता है। 1 किलो वाट मतलब क्या होता है, 1 यूनिट होता है। अब यहाँ पे हमें 1 यूनिट का खर्चा बताया है इसने 4 रुपये। तो अपने पास कितने यूनिट जले टोटल, 103.2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चाहे तो कि 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से, 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से, प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च टोटल होगा। तो यहाँ पर 103.2 इंटू 4, इस पूरी संख्या को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास संख्या क्या आ जाएगी, 14। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल खर्च, इतने रुपए का खर्च होगा। फ्रेंड्स सवाल बहुत अच्छा है, मोस्ट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसको एक बार और समझ लीजिए चाहे तो, कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इसने रेफ्रिजरेटर का खर्चा दिया हुआ है। सवाल को अच्छे से पढ़कर समझे आप कि 400 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है जो टोटल कितना चलता है, 8 घंटे चलता है प्रतिदिन। तो उसका कुल खर्चा कितना हुआ, एक प्रकार से 3200। उसने कितनी ऊर्जा खर्च की है, 3200 वाट हावर्स के हिसाब से उसने ऊर्जा खर्च की है। ठीक है, दूसरा एक हीटर है जो कि 120 वाट का है और डेली 2 घंटे वो चलता है। 2 घंटे डेली वो चलेगा तो कितना खर्च करेगा और कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, 240 वाट हावर्स के हिसाब से वो खर्च करेगा। ठीक है, ये एक एक दिन का हमने ज्ञात कर लिया। हमसे कह रहा है वो 30 दिन का हमसे खर्चा पूछ रहा है। तो रेफ्रिजरेटर 30 दिन में कितना खर्च करेगा, 3200 का हमको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास कितना आ गया, 96 और 00। ठीक है, इतना खर्च उसका 30 दिन का हुआ है। और इसी प्रकार हीटर की अगर बात करेंगे तो हीटर के 30 दिन का खर्चा कितना हो गया, 7200 वाट हावर्स के हिसाब से खर्च हो गया। तो इन दोनों का कुल खर्च जब हम पूरा टोटल खर्च देखते हैं तो कुल खर्च अपने पास कितना आ रहा है कि यहाँ पर कुल खर्च अपने पास कितना आ गया, एक प्रकार से 1,32,000 खर्च अपने पास यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो खर्च आया ना फ्रेंड्स, ये खर्च किस में आया था अपने पास, वाट हावर्स के हिसाब से। और हमें जो रुपए दिए गए हैं वो यूनिट के हिसाब से। तो इस वाट हावर्स को पहले हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और यूनिट का मतलब होता है किलो वाट हावर्स। मतलब हम इसमें 1000 का भाग और देंगे तब जाकर ये किलो वाट हावर्स में कन्वर्ट होगा। तो हमने यहाँ पर 1000 का भाग दिया, तो 1000 का भाग देने पर अपने पास क्या आ गया, 103.2 किलो वाट हावर्स यूनिट का खर्च हुआ। एक यूनिट का खर्च बताया गया हमें 4 रुपये, तो 103.2 वाट का खर्च कितना हो जाएगा, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 412.8 रुपये अपने यहाँ पर 30 दिन का खर्चा हो गया।
तो ये आपके पूरा कंप्लीट सवाल, तो आप इस सवाल को अच्छे से समझें और अच्छे से करें। ये दोनों तीनों सवाल जो भी बताए फ्रेंड्स है आपको, और इसके पहले वाली वीडियो में भी जो भी सवाल बताए गए इस लेसन के हिसाब से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल से, और भी इस लेसन से रिलेटेड वीडियो सवाल होंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।